Hi everyone, myself Divya Tamilkar, and today we start a new chapter of class 4 EVS textbook, chapter number 18, Too Much Water, Too Little Water. Water is very important for our life. We can't live without water. Our body makes 70% of water, means 70% of वाटर इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी जो बनी हुई है उसमें टोटल 70% वाटर है. एंड विदाउट वाटर हम अपने लाइफ की इमेजिन भी नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर अस. एंड इन आवर अर्थ we found water everywhere. Our earth is covered to 98% of water in a form of ocean, sea, lake, pond, but only 2% of water is drinkable. सिर्फ 2% वाटर जो है ये पीने के लायक होता है. That's why lots of states are facing water crisis like Mumbai, Rajasthan, Gujarat. That are some states. They are facing water crisis in every summer time, every summer season. So in this chapter we learn and we read about some houses where they are using and wasting water. So let's start. This is the first picture. It is from Andhra Pradesh, Nalamda. What to drink? It is a house of Sugna. Sugna is a girl. Sugna was reading her book when she heard something at the door. She saw that there was a visitor from the city. Appa welcomed the guest. He told Selva to bring a cold drink for him. The guest said, I do not take cold drink, I will just have a glass of water. Appa said, these days we are not getting water that is fit for drinking. It does not even look clean. It would be better if you do not drink this water. We do not have a choice, so we drink it. सो अप्पा जो है वो सुगना के फादर हैं. ये सुगना है जो ये पर्पल ड्रेस पे पढ़ रही है. ये सुगना है. आप भी घर पर रहते हो तो पढ़ाई करते हो कि नहीं? ओके. सो सुगना अपनी स्कूल की किताब पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, जब उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ था. एक्चुअल में शहर से कोई विज़िटर, जब कोई दूसरी जगह विज़िट करता है तो उसे विज़िटर कहते हैं. ये आया हुआ था. सुगना के अप्पा ने, मतलब सुगना के फादर ने उसे वेलकम किया. और सुगना के ब्रदर का नाम है सेल्वा. उसने अपने बेटे सेल्वा से कहा कि जाओ एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ इनके लिए. तो गेस्ट ने कहा कि नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, मुझे सिर्फ पानी चाहिए. सो अप्पा ने कहा कि इस टाइम पे अभी जो वक्त चल रहा है, अभी हमारे यहाँ जो पानी है वो आ तो रहा है लेकिन ये पीने लायक नहीं होता, तो ये दिखता भी क्लीन नहीं है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पानी मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम ये चीज़ें पीते हैं. सो स्टूडेंट, क्या आपके घर पे भी इस तरीके से डर्टी वाटर, अनक्लीन वाटर आता है? अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. और आप अगर ये वाटर आते हैं तो आप उसको कैसे प्योरीफाई करते हो या अपने पीने लायक कैसे बनाते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो सुगना जो आंध्र प्रदेश में रह रही है, वहाँ पानी की बहुत क्राइसिस है, मतलब किल्लत या दिक्कत जिसे कहते हैं, ये चल रही है. वहाँ पानी आता है बट वो डर्टी वाटर होता है जिसको वो पी नहीं सकते. और अगर कोई पीता है तो वो कंटिन्यूसली पीने के बाद उसकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ विच इज़ रिलेटेड टू वाटर, ऐसे टाइप की डिजीज़ उन्हें हो जाते हैं. तो अब उनको ये पीना उनकी मजबूरी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर उतने अच्छे से सफिशिएंट
नहीं होता. And here in another picture it is a water park in Bazargaon, Maharashtra. There was a big park near Bazargaon. One day Rohan and Reena went with their parents to the water park. There were many water fountains. Reena said, "Look Rohan, there are so many rides in the water. And look at these big ponds," Rohan said. "Splash, splash, splash." Both turned around. There they saw a long thick water hose going zoom zoom zoom. सो बाज़ारगांव महाराष्ट्र में रोहन और रीना एक पार्क गए थे. वो एक्चुअल में वाटर पार्क था. वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के राइड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पूल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर से बने हुए होते हैं. मतलब वहाँ पे वाटर से आप खेल सकते हैं. सो रीना ने फाउंटेन देखकर कहा कि देखो कितना सुंदर फाउंटेन है और इस पार्क में कितने सारे वाटर राइड भी हैं और बड़े बड़े वहाँ पे पॉन्ड्स थे. ये देखिए, ये स्लाइड लगी हुई है, ऊपर से स्लाइड करके आके सीधा पॉन्ड के ऊपर. अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग फन सिटी गए हो? अगर गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप कब गए थे, कौन सी क्लास में थे तब आप फन सिटी गए थे. तो फन सिटी जो होती है, और अगर आप पेरेंट्स के साथ भी गए ना तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे. सो फन सिटी वाटर वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारे राइड्स हैं, ढेर सारे इक्विपमेंट्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं जो सारे के सारे वाटर से फिल्ड होते हैं और उनमें पानी भरा हुआ होता है. और जब इन्जॉयमेंट होती है तो वो वाटर के ही साथ होती है. आपको भी वाटर में खेलने में बहुत मज़ा आता होगा ना. So children were sliding down a big tail slide and landing in water with a loud splash. Rohan got in a swing high above. Whoosh! Within a second, he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. Just then they heard a lot of noise and lot of voice from outside the park. Everyone ran towards the main gate. There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. "What is matter?" she asked. जब उस वाटर पार्क पे बहुत सारे चिल्ड्रंस खेल रहे थे, रोहन और रीना वहाँ मस्ती कर रहे थे, स्लाइड करके पॉन्ड में आ रहे थे, तो इन सब के बीच में पार्क के बाहर बहुत सारा नॉइज़ हो रहा था, बहुत सारा शोर हो रहा था. अब शोर होने की वजह से सब कोई मेन गेट के पास गए तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी. बहुत सारे लोग जो थे वो एम्प्टी बकेट्स और बाल्टी, पॉट्स ये सब लेकर कहीं जा रहे थे. इवन एक छोटा सा बच्चा भी, जैसे बहुत सारे बच्चे वाटर पार्क के अंदर थे, सेम एज का बच्चा अपनी मॉम के साथ एम्प्टी बकेट लेकर उसके साथ जा रहा था. तो रोहन की मदर भी उनके साथ वहाँ पे गई और उन्होंने कहा, "व्हाट्स द मैटर?" मतलब क्या चल रहा है. सो द वुमेन रिप्लाई एंगरली, "You ask what's the matter? Our well has no water. We get our water only when the tanker comes once a week. Today even that has not come, and here there is so much water everywhere. Just for you all play and enjoy. Tell me, what should we do?" सो वो जो वुमेन थी जिनसे रीना और रोहन की मदर ने क्वेश्चन किया था वो बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा. उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम पूछती हो कि क्या मैटर चल रहा है, हमारे घरों में पानी नहीं है, हमारे कुओं में पानी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वीक में एक ही टैंकर आता है और आज तो वो भी नहीं आया है, और यहाँ पे ढेर सारे वाटर एवरीवेयर है. जस्ट टू प्ले एंड एन्जॉय एंड टेल मी व्हाट शुड वी डू. अब हम क्या करें. सो इस तरीके से वो वुमेन जो थी वो बहुत एंगर में थी, बहुत ज़्यादा में, क्योंकि महाराष्ट्र, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, महाराष्ट्र स्टेट ऑल्सो हैव अ वाटर क्राइसिस. तो वहाँ पर इतने सारे जगह हैं और लोग इतने सारे हैं कि वहाँ पानी की क्राइसिस होती ही है. सो बाज़ारगांव जहाँ पे एक वाटर प्लांट
या पार्क, सॉरी वाटर पार्क कहते हैं, वहाँ पे लोग पानी से खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और दूसरी जगह पे एक क्या ऐसा था कि वहाँ पानी ही नहीं था। तो इस वजह से वो वुमेन बहुत ज़्यादा थी। ओके, क्या आपके घर पर भी ऐसे ही वाटर क्राइसिस होते हैं? कभी पानी नहीं आता तो क्या आपके यहाँ टैंकर आता है? अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। Now it is about the other area of Mumbai, Cuff Parade. The lift is stopped at 26th floor. Deepak loves going in the lift. Today was a holiday in his school. Deepak had gone with his mother to Razia Madam house. His mother worked there. The house was quiet and cool and shining clean. Razia was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. It is a holiday today, she asked. She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoon. ये एक मुंबई के दूसरे जगह का छोटा सा हमें स्टोरी बताया गया है। लिफ्ट जो थी वो 26 फ्लोर पे बंद हुई। एक छोटा सा लड़का दीपक जो है वो उसे लिफ्ट में आना जाना बहुत पसंद है। आज उसके स्कूल की हॉलीडे थी, सो दीपक अपनी मॉम के साथ रज़िया मैडम के घर गया। उसकी मॉम जो थी वो हाउसमेट थी, वो रज़िया मैम के यहाँ काम करती थी। रज़िया मैम का जो घर था वो बहुत सुंदर था, बहुत शांत था, बहुत क्लीन था। उस वक्त रज़िया मैडम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। जैसे उसने दीपक को देखा, उन्होंने स्माइल करते हुए पूछा, क्या आज आपका की हॉलीडे है? फिर उन्होंने टीवी ऑन किया और दीपक टीवी ऑन करते ही कार्टून में गुम हो गया। आप भी टीवी ऑन करते होंगे, कार्टून नेटवर्क या कार्टून वाले चैनल्स लगाते होंगे, सो आप बिल्कुल उसी में ही रह जाते होंगे। आपकी मॉम आपको काम करने को कहती होगी तो आपका ध्यान हमेशा कार्टून में हो जाता होगा। सो वैसे ही दीपक भी लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। Then Razia called out, Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. Why don't you throw away the water that was filled yesterday? Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some boiled water for your family. Deepak was happy to hear this. He thought, at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. It is a real holiday for me. जो रज़िया मैडम थी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई हुई थी कि जिस एरिया में दीपक और उसकी मदर रहती है और जहाँ रज़िया मैडम भी रहती है, जो कि एरिया था कफ परेड, वहाँ पर वाटर पाइपलाइन जो थी उसके पास जो एक डर्टी गटर था, वो वहाँ की पाइपलाइन भी ब्लास्ट हो गई थी या किसी कारण से वो ब्रेक हो गई थी। उस गटर का वाटर, डर्टी वाटर ड्रिंकिंग पाइपलाइन से मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा था। बहुत सारे लोग डायरिया से सिक हो गए थे। ओके, डायरिया इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ डिजीज़ विच इज़ हैपन बाय द डर्टी वाटर। डायरिया हो गया था, वो वोमिटिंग कर रहे थे। रज़िया मैडम ने दीपक की मम्मी से कहा कि क्या तुमने कल का भरा हुआ पानी तो नहीं फेंक दिया ना? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम कुछ पानी को लो, उसको पीने के लिए बॉईल कर दीजिए और 2-3 वाटर बॉटल अपने घर के लिए भी ले जाइए, अपनी फैमिली के लिए। दीपक बहुत खुश था इस बात को सुनकर, क्योंकि फाइनली उसको अब अपने घर में पानी भरने के लिए, वाटर के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी नहीं आता ना, तो वाटर टैंकर आता है। जैसे आपके यहाँ भी कभी ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वाटर टैंकर में लाइन लगा के खड़े होना पड़ता है और मिनिमम 1 बकेट और मैक्सिमम 2 बकेट से ज़्यादा वाटर वो नहीं देते, क्योंकि बाकी लोगों को भी वाटर सप्लाई करनी पड़ती है। दीपक भी उसी जगह पे रहता था जहाँ पे वाटर सप्लाई करनी पड़ती थी। इसलिए वो बहुत खुश था कि एटलीस्ट आज तो उसे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रज़िया मैडम के घर से वो पीने का पानी लेकर जा रहे थे। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर दीपक। ओके, अभी आपने सुना ना अबाउट डायरिया एंड वोमिटिंग।
सो हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम डायरिया? कभी आपको ऐसा हुआ हो कि आपका पेट दुख रहा हो या आपको बार बार लूज मोशन जाना पड़े? दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ डायरिया एंड यू हैव got diarrhea. Okay, you have met the diarrhea when you have a stomach ache and again you have to go for fresh. So how did you feel? आपको कैसा लगता है? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. This can be dangerous. If we do not take care, it is important that we make up for the water that we lose from our body. We should drink a lot of water when it's happened. We should also mix some salt and sugar in the water. For this, it is a method that how did you make the solution. For this, mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in a 1 glass and boil and then cool it. Take it to taste it to make sure that there is a not too much salt. The water should not tasty more salty than our tears. सो जब डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. एक्चुअल में ये क्यों होता है? हमारी बॉडी से, जैसे मैंने आपको बताया, आवर बॉडीज़ मेक विद 70% ऑफ वाटर. सो ये 70% वाटर जब कम हो जाता है तब हमें डायरिया होता है और वोमिटिंग आने लगती है और ये बहुत डेंजरस होता है. सो हमें अपनी बॉडी में ये वाटर लेवल को वापस लाना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत सारा वाटर पीना पड़ता है, प्लस उसमें सॉल्ट और शुगर भी मिक्स करना रहता है. सो हाउ डिड यू मेक इट? सो टेक अ 1 spoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट टीस्पून. ओके, जस्ट टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट on a glass of boiled water, then boil it and make it cool. और इसमें बहुत ज़्यादा salt नहीं होना चाहिए. Then you have to take it as a ORS solution. Okay, it is known as the ORS. When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother milks as they good for them. It is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. If the diarrhea doesn't stop, it is important to get the advice of a doctor. So किसी भी अगर पर्सन को या आपके फैमिली मेम्बर को कभी डायरिया हो जाए, बार बार वोमिटिंग हो, तो उसको ये सॉल्यूशन बना के देना चाहिए और इसे एक बार में ही ड्रिंक नहीं करना चाहिए. यू जस्ट सिप इट. आपको सिर्फ सिप करना है, इसको थोड़ा थोड़ा पीना है. जैसे आप कभी बाहर जाते हो तो जूस को टेस्ट लेके पीते हो ना, वैसे ही. और जो फूड है वो आपको लाइट लेना चाहिए, एज लाइक अ खिचड़ी. और जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको अपनी मॉम का मिल्क कंटिन्यू लेना चाहिए. एंड इट इज़ ऑल्सो टेक सम मेडिसिन्स. दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज़. और अगर ये नहीं स्टॉप हुआ, सो यू हैव टू टेक अ एडवाइस ऑफ अ doctor. So here your chapter number 18 is completed. In this chapter we learned that many states have water crisis. Many states have water crisis and they are waste the water also. So just make it sure you don't waste water. Save water, because if you save water you can also save your life. So in the next video I will send all the book exercise. You can fill it in your book and complete it. So if you watch this video, please press the like button. If you don't subscribe my channel, please subscribe it. When I upload a new video, you get notification on your phone. So press the bell icon which is present on my channel. Thanks for watching. Have a great day.